नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो दिल्ली में आज बुलाई थी। सवाल ये कि इस बैठक में क्या हुआ, तो हम एक एक बार इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे आखिर की बैठक में हुआ क्या है। क्या चिराग पासवान ने फैसला ले लिया कि उन्हें जल्द ही बीजेपी के साथ जाना है या नहीं जाना है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर बैठक में हुआ क्या। तो सबसे पहले बात कर लें कि इस बैठक में कुल 8 प्रस्ताव जो हैं वो पारित किए गए। पहला प्रस्ताव ये था कि रामविलास पासवान, जिन्होंने 50 साल तक इस देश की सेवा की, उन्हें भारत रत्न दिया जाए। इसके अलावा कि बिहार में अविलंब राष्ट्रपति जो है वो बिहार सरकार को भंग करे और पूरे सूबे में जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाए। मुख्य तौर पर ये बातें हुई। इसके अलावा एक प्रस्ताव ये भी पारित हुआ कि रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा जो है वो पूरे देश के हर प्रदेश में जो है वो लगाई जाए। तो कुल मिला कहें कि ये जो बैठक थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी चुनाव की तैयारियों 2024 से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसके अलावा एक प्रस्ताव ये भी पारित हुआ कि राष्ट्रीय युवा आयोग, क्योंकि देश में लगातार बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है और इन सब समस्याओं से निपटने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, जिसका नामकरण भी उन्होंने किया कि राष्ट्रीय युवा आयोग जो है जल्द से जल्द बनाया जाए। इसके अलावा भारतीय न्यायिक सेवा यानी कि इंडियन जुडिशियल सर्विस प्रणाली को जल्द से जल्द पूरे देश भर में लागू किया जाए। और इसके अलावा आने वाले समय में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की भागीदारी तथा गठबंधन से जुड़े तमाम फैसले लेने के लिए यह कार्यकारिणी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सर्वसम्मति से अधिकृत करती है। तो मुख्य तौर पर इस बैठक से जो बातें छनकर बाहर आई वो ये कि लोजपा रामविलास चाहती है कि रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और जो भी फैसले जो हैं लोजपा रामविलास पासवान के विधानसभा या लोकसभा चुनाव को लड़ने को लेकर होगा, वो अंतर्गतवा फैसला जो है वो चिराग पासवान लेंगे। बेरोजगारी दूर करने के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग बने और इसके अलावा इंडियन जुडिशियल प्रणाली जो है वो पूरे देश भर में लागू किया जाए। हालांकि सवाल ये कि क्या इस बैठक में बीजेपी के साथ गठबंधन हो या ना हो, इस पर चर्चा की गई। तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में बीजेपी के साथ जाने को लेकर कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि चिराग पासवान कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि अभी इतनी जल्दीबाजी करने का कोई फ़ायदा है नहीं। जब साल 2024 के शुरुआत में लोकसभा चुनाव आएगा उससे ऐन पहले जो है वो चिराग पासवान जिनके साथ चाहेंगे उनके साथ गठबंधन करेंगे। वैसे भी चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास का इतिहास रहा है कि वो प्री अलायंस करते हैं, यानी कि चुनाव से पहले ही किसी गठबंधन में जाते हैं। और इस बार भी चिराग चाहते हैं कि चुनाव से ऐन पहले वो किसी गठबंधन में जाए। लेकिन हाँ, एक बात ये तय है कि चिराग पासवान अक्सर कहा करते हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भी उन्होंने 2-3 बार ये बयान दिया है कि वो उस गठबंधन के साथ जाएंगे जिस गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं होंगे। तो महागठबंधन में तो नीतीश कुमार है, सो वहाँ वो जाएंगे नहीं। इशारा और संकेत बड़ा है चिराग पासवान का, लेकिन बीजेपी के सामने यूं ही चिराग जाना नहीं चाहते। चिराग अच्छी खासी बार्गेनिंग करके जाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में बीजेपी जो है वो मौजूदा स्थिति में जातिगत आधार पर देखें तो अच्छी स्थिति में नहीं है। महागठबंधन का जो कुनवा है वो जातिगत अगर देखें तो काफ़ी बड़ा हो चला है। नेता कहने को कुछ भी कह ले, लेकिन बिहार की सियासत जो है वो जाति के पहिए पर ही चलती है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।